सोचिए कि अगर यही सारे इंडक्टर को हम लोग पैरेलल में ऐड कर दें, क्या कर दें, पैरेलल में, मान लीजिए ऐसे ऐड कर दिए पैरेलल में। अब है प्रॉब्लम, अब यहाँ ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अपने पास ये है कि मान लीजिए आई करंट यहाँ से निकला और ये करंट यहाँ तक तो आई था, लेकिन यहाँ आने के बाद करंट के पास दो रास्ता है और करंट दोनों रास्ते होते हुए जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका I1 करंट और यहाँ हो जाएगा I2 करंट और यहाँ पे फिर I1 करंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही रास्ता है तो ये पूरे में I1 करंट चलेगा और ये पूरे में I2 करंट चलेगा। फिर दोनों करंट आके यहाँ मिल जाएगा, I1 प्लस I2 हो गया, फिर करंट I बन जाएगा। तो अपने पास समस्या ये है कि ये दोनों जो कम्बिनेशन देख रहे हैं, दोनों इंडक्टर में करंट अलग अलग है। तो हम बताए थे कि हम लोग सीरीज में तभी ये तभी सीरीज में कहलाएगा जब करंट सेम रहेगा। सारे इंडक्टर में एक ही जैसा करंट रहेगा तो सीरीज कम्बिनेशन। लेकिन अगर सारे इंडक्टर में करंट अलग अलग है तो कैसा कम्बिनेशन होगा, पैरेलल कम्बिनेशन। और अगर पैरेलल कम्बिनेशन है तो पैरेलल कम्बिनेशन की एक खासियत है कि इसमें आपका ईएमएफ सेम होता है। ईएमएफ यानी कि जो वोल्टेज है वो सारे में क्या होगा, सेम होगा। इसमें करंट अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम होगा। चलिए, तो वोल्टेज तो सेम है लेकिन करंट अलग अलग है। अब फिर इनको कैसे सम किया जाए, इनको कैसे जोड़ा जाए, इनका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा, इनके लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक बात तो पता चल गया कि आई करंट ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ। आई करंट ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ। आई करंट जो है I1 और I2 दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी कि I1 प्लस I2 मिलके क्या बन सकता है, I1 प्लस I2 मिलके क्या, कौन सा करंट बनता है, आई करंट, क्योंकि यही करंट तो दो पार्ट में बटा है। ये बात हम लोगों को पता चल चुका है। और दूसरी बात कि हम लोग तो ये भी तो जानते हैं इंडक्टर के लिए ईएमएफ जो होता है क्या होगा, माइनस, अगर इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस अगर L2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, L1 dI1 बाय dt। उसी तरह यहाँ भी ईएमएफ सेम है, उसी तरह L2 माइनस L2 dI2 बाय dt। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें t के रिस्पेक्ट में di बाई dt इजकल टू, यहाँ क्या होगा, dI1 बाय dt प्लस dI2 बाय dt, यानी t टाइम में। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग क्या करें, E का वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट, ये पूरे में करंट दे रहा है, E जो है EMF जो है पूरे में मिलाकर है, माइनस में L इक्विवेलेंट, नेट करंट कितना निकल रहा है यहाँ से, I di बाई dt। तो अगर हम लोग di का वैल्यू, di बाई dt का वैल्यू लिखें तो क्या होगा, माइनस E बाई L इक्विवेलेंट, माइनस E बाई L इक्विवेलेंट। उसी तरह अगर di बाई dt का वैल्यू लिखें तो ये L इक्विवेलेंट, ये माइनस इधर आ जाएगा, L इक्विवेलेंट नीचे चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस E बाई L1। और उसी तरह अगर हम इसका वैल्यू लिखें di बाई dt का, di2 बाई dt का वैल्यू, तो माइनस E बाई L2 इक्विवेलेंट, माइनस E बाई L2 इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में सब में क्या है, माइनस E है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, माइनस E बाई L इक्विवेलेंट, यहाँ से सबसे माइनस E कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस E निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बाई L1, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा, माइनस E निकल चुका, 1 बचेगा यहाँ भी L2। अब ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस गया, E से E गया, यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में 1, नीचे में L इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। यानी कि अगर इंडक्टर को पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जिस तरह रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़े थे उसका यही कनेक्शन आया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 1 बाई L इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, यानी सेम टू सेम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है इंडक्टर।
यानी कि अगर इंडक्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। यानी कि इसी तरह हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, या इफेक्टिव क्या निकालना पड़ेगा, इंडक्टेंस का जो जितना भी वैल्यू है इसी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अब जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा, टॉपिक तो यही होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिलहाल हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग के पास कोई भी क्वेश्चन आए पैरेलल कॉम्बिनेशन का, या मान लीजिए कि 4-5 से क्या कर दे, 4-5 इंडक्टर ले ले और उसको पैरेलल में ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा, तब हम लोग कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए सीरीज भी रहे, पैरेलल रहे, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो ये सब कनेक्शन को जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहचानेंगे। आज फिलहाल यहीं तक।